जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। नूर कहीं नहीं जाएगी। राजकुमारी जी आप यार के होते रब्बा मुश्किल में यार हो तो यारी है बस नाम दी। ले लूं मैं बनावा वारे वारे जावा तेरा मेरा जीवे रिश्ता। नूर तेरी दोस्ती अब तो रो मत। रब दिसदा हम आ गए हैं ना। तेरी दोस्ती मैं मानूं रब दिसदा। हमने कहा था नूर को ये ड्रेस पहनने के लिए। हमारी जगह स्टेज पर सोनी बनने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी नूर को निर्वैर के साथ डांस करने के लिए। क्योंकि हमें गिद्दा और भांगड़ा नहीं आता और हमारी नूर ये गिद्दा और भांगड़ा सब में एक्सपर्ट है। और मॉम आप सिर्फ एक ड्रेस के लिए जरा से डांस के लिए आपने नूर को थप्पड़ मार दिया। उसकी इंसल्ट की, वो भी सबके सामने। क्यों मॉम, क्यों? हम जानते हैं मॉम कि आपने वो ड्रेस हमारे लिए पूरे दिल से बनवाई थी, बट आप ये भी जानती हैं कि नूर हमारी जान है। उसकी खुशी के लिए हम उसे कोई भी चीज दे सकते हैं मॉम, कोई भी चीज। हम कोई ज्योतिष नहीं है, लेकिन एक भविष्यवाणी लिख के दे सकते हैं। एक ना एक दिन ये लड़की आपकी और हम सब की जिंदगी बर्बाद कर देगी। एक्सक्यूज अस प्लीज। आओ अमृत। अमृत, अच्छा तो नूर को अपनी जगह लेने के लिए तुमने कहा था। अमृत को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, बहुत कॉम्पिटिटिव है, हारने के नाम से ही नफरत है उसे। समझ गया। तुमने अपनी जगह नूर को सोनी इसीलिए बनाया क्योंकि उसे तुमसे बेटर गिद्दा करना आता था और तुम किसी भी कीमत पर ये डांस कंपटीशन हारना नहीं चाहती थी, है ना? ऑफ कोर्स निर्वैर, तुम अच्छे से जानते हो कि हम कभी नहीं हारते। यू नो अमृत,
कई बार हारना जीतने से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। और अगर आज तुम ये डांस कंपटीशन हार भी जाती तो क्या हो जाता? तुम तो मेरी नजरों में जीत ही जाती ना। अरे मैं तो बस तुम्हें ये डांस फॉर्म करते हुए देखना चाहता था, ख्वाहिश थी मेरी। तो यूं ही बोल देते ना, कंपटीशन रखने की क्या जरूरत थी? तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, ये यकीन दिलाने के लिए कि तुम कुछ भी कर सकती हो। निर्वैर, हमें नहीं पता था कितना बड़ा इशू हो जाएगा। अमृत, कम बैठो। इट्स ओके अमृत, बट प्लीज मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट काम नहीं आते। रब दे बंदे आए, रब दे बंदे आए। रमनीक, इससे पहले किसी की नजर पड़े मुझे वो गन और मोबाइल गायब करना होगा। सारा फंक्शन खराब करके रख दिता इस कुड़ी ने। आंटी जी, ये लीजिए अम्मू की ड्रेस। ठीक कहा था आपने, मुझे ही बड़ी सोहनी लग रही थी ये, और मुझे पहनना भी था, पर अम्मू से छीन के नहीं, सेम टू सेम दर्जी से बनवा के। ऐसी ड्रेस सिलना किसी आम दर्जी के बस की बात नहीं है। आम, किला और सेब का तो नहीं पता, लेकिन मेरा वाला दर्जी। स्टॉप इट! आंटी जी, ये ड्रेस अम्मू की है और इस पे उसका हक है, मेरा नहीं। अब क्या कर रही है केडी? ये आपको हो क्या गया है केडी? मॉम, what is wrong with you? अगर नूर ने ये ड्रेस एक बार पहन ली तो ये ड्रेस खराब तो नहीं हो गई ना? अमृत, इस नूर की वजह से आज आप अपनी मॉम पे चिल्ला रही है ना? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपकी जिंदगी में ये लड़की ऐसे ही आग लगा दे। नूर, नूर! नहीं अम्मू, अम्मू तेरी ड्रेस जल रही है अम्मू। अगर जल्दी तो तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा नूर, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। पक्का? पक्का? ठीक है। कोई आइस लेकर आएगा?
तुम ठीक हो? बहुत जल रहा होगा ना नूर? नूर? ब्रो, ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? रब के नेक बंदे ऐसे होते हैं अजय, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह होता है इनका दिल। ना किसी से गुस्सा, ना किसी से नफरत, ना ईर्ष्या, ना द्वेष। सारे दुख दर्द भुलाकर लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, लगता है मुझे ये क्वालिटी नूर से सीखनी ही पड़ेगी। नूर, तुझे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही ना? मैं तो एकदम बढ़िया। अच्छा नूर, तुझे याद है कल चूड़ियों का फंक्शन है? हाँ याद है ना, बता। तो कल तू क्या करने वाली है? कल मैं भूल गई। कल तू डांस करेगी और रौनकी लगाएगी। क्या हुआ दी? अब ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, वो बस बेबी ने किक मारा। किक मारा? तू क्या हम भी एक बार फील कर सकते हैं? बिल्कुल। किक मारा, दोबारा किक मारा। नूर देख। उत्तरी। माँ बनने की फीलिंग भी बहुत अलग होती होगी ना? बिल्कुल। माय बेबी। और खाएगा? और लाओ, मैं अभी आई। ओए, इतना बड़ा होके अपनी मम्मी के हाथ से खाना खाता है? कौन है तू? शेरे बब्बर, नाम है गब्बर। डोंट डिस्टर्ब मी, जस्ट लीव। ओए, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, मुझे भी आती है अंग्रेजी। टू द प्रिंसिपल, जूनियर स्कूल फगवाड़ा। आई एम नॉट वेल, क्योंकि मुझे चाहिए छुट्टी फॉर 3 days। योर फेथफुली गब्बर सिंह करेवाल, क्लास 2nd day। भवाऊ भवाऊ। क्या हुआ? हो गई ना टाई टाई फिश? तू कहे तो पोएम भी सुना दूं। पिजन कबूतर उड़न फ्लाई, अब उड़ते आसमान स्काई स्काई। मम्मी! पता नहीं मम्मी को गन और फोन मिला या नहीं। मम्मी! हाँ, जल्दी कर लाली, अगर ये फोन और गन किसी को मिल गया तो तू तो गई। और इस फीलिंग को ना शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं और क्रेविंग्स भी। अभी कुछ देर पहले मेरा खट्टा खाने का बहुत दिल कर रहा था। थैंक्स टू नूर, ये पता नहीं कहाँ से ना मेरे लिए कच्ची अंबियां ले आई। रियली नूर? और नहीं तो क्या, मैंने अपनी गुलेल से निशाना मारा और ट्यां ट्यां करके तोड़ दी अम्बी। पता है अम्मू, वहाँ पे पेड़ पे ना एक बंदा चढ़ा हुआ था, वो भी अंबियां तोड़ने आया था अपनी बंदूक से। लेकिन मैंने अपने गुलेल के निशाने से मार के उसे नीचे गिरा दिया। पता है अम्मू, वो तो भाग गया लेकिन अपनी बंदूक और मोबाइल यहीं छोड़ गया। फिर मैंने उसकी बंदूक मोबाइल वहीं पेड़ के पास छुपा दिया। दम्बूक? दम्बूक डिश किया, ढुम ढुम ढुम। गन? हाँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने वो बंदूक और मोबाइल कहाँ छुपाया था? हाँ, आ जाओ, चलो 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 बताती हूँ। आओ 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 आओ। लाली बुआ, लाली बुआ आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये आपने हाथ में क्या छुपाया? बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले थे यहाँ, और तुझे तो पता ही है कि मुझे फूलों का कितना शौक है। तो बस
एक हैंडमेड बुके मेरे निर्वैर पुत्र के लिए। नाइस ना? लेकिन तुम लोग सब यहाँ, सब ठीक है ना? वो नूर कह रही थी कि उसने यहाँ किसी बंदे को देखा था और उसने उसका मोबाइल और बंदूक यहीं कहीं नूर। कम ऑन निर्वैर, तू भी किसकी बातों में आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। है, मैंने बंदूक और मोबाइल यहीं रखा था। एक मिनट रुकिए आप। कुछ नहीं मिलना तुझे, क्योंकि वो गन और मोबाइल तो लाली पहले ही गायब कर चुकी है। लाली बुआ, मैंने बंदूक और मोबाइल यहीं रखा था, सच्ची मुच्ची। तेरी सच्ची को किसी ने नहीं मानना बच्ची, क्योंकि मेरा नाम है लाली, जिदी हर कल निराली। सी, आई टोल्ड यू। अरे एमएस ने इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी है यहाँ। अरे यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर आउटसाइडर कहाँ से आएगा? क्या हुआ निर्वैर? इसका मतलब वो बंदा प्रोफेशनल किलर था। उसने गोली भी चलाई थी, लेकिन नूर बीच में आ गई और लेकिन वो किलर था कौन? वो किसे मारना चाहता था? कहीं ये लोग समझ ना जाए कि निर्वैर की जान खतरे में है। मिस्टर ओबरॉय उस वक्त वही थे स्टेज पे, उनके साथ एमएलए साहब भी थे। अंडरवर्ल्ड के लोग काफी टाइम से उन्हें धमकियां दे रहे थे, और खास करके वो रिंकू रामगढ़िया। हो सकता है ये उसका काम हो, या फिर कोई पॉलिटिकल राइवल जो एमएलए साहब को मारने की कोशिश कर रहा हो। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। लाली सही कह रही है। यहाँ पर शहर के सारे वीआईपीज आए हुए थे। किलर का टारगेट कोई भी हो सकता था। बच गई। लेकिन एमएस, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो किलर जो भी हो, पकड़ा जाना जरूरी है। एक मिनट, और शायद बीच में कुछ टाइम के लिए लाइट भी गई थी। नहीं, वो तो शायद पूरे शहर की गई हुई थी। नहीं राजा साहब, मैंने पता किया था, लाइट सिर्फ सिद्धू मेंशन की ही गई थी। रियली? हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा अभी। ये देखिए इंस्पेक्टर, फ्यूज उल्टा लगा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि किसी ने लाइट जानबूझ के ऑफ की थी। सारे सीसीटीवी कैमरास उसी टाइम ऑफ हो गए थे, लेकिन एक कैमरा चालू था, ये बाहर लॉन वाला। दिखती कम हूँ, टीवी पे मैं दिख रही हूँ। ये चुनाव मारी। देखा देखा आप सबने, नूर किसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। हाँ, पर किसे? इस बंदे की तो शक्ल ही नहीं दिख रही है इसमें। मगर अंकल जी, मुझे अच्छे से याद है उसकी शक्ल। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सुराग छोड़ता जरूर है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस मुजरिम का हुलिया बताइएगा। ले, इसकी जरूरत तो पड़नी ही नहीं है। मैंने अभी बैठे बैठे बना देना स्केच, ट्याव ट्याव करके। आ जाओ, देखो सब।
दिल तो कर रहा है इसकी गर्दन मरोड़ दूं। रिलैक्स मम्मी, जो खुद कार्टून है वो कार्टून ही बनाएगी। ये है वो बंदा पुलिस अंकल। देखिए, आप में से किसी ने देखा है इस बंदे को? इसे तो मैंने देखा है फंक्शन में। ये मुझसे टकराया भी था और इसके हाथ में एक बहुत बड़ा छाता था। शायद इसने उसी में इस बंदूक को छुपा रखा होगा। दिखाइए। ये फोटो सभी थाने में भिजवा दो और सोशल मीडिया पे भी वायरल कर दो। आप फिक्र ना करें, हम इस मुजरिम को जल्द ढूंढ निकालेंगे। फिर ये खुद कबूल करेगा कि किसको मारने आया था और किसके कहने पे आया था। केडी आंटी जी, आंटी जी आपको यही लगता था ना कि नूर की वजह से हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता है, लेकिन आज नूर की वजह से ही किसी की जान बची है। और नूर की वजह से ही वो किलर भी पकड़ा जाएगा। आपको तो नूर का शुक्रगुजार होना चाहिए।